नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का स्वागत है प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं अजय प्रसाद आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। कुछ मंडियों की बात करूंगा जहां पे आज प्याज क्या भाव में बिकी है, वरना किसान भाइयों आज भाव बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जितनी भी बड़ी मंडियाँ हैं सारी बंद है आज। क्योंकि वहाँ के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी किसान नेता है, किसान महासंघ अध्यक्ष हैं, सभी हड़ताल पर हैं। जोरदार आंदोलन इस समय महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन एमपी में आज रतलाम मंडी तो अवकाश है वहाँ पे, लेकिन आज इंदौर की मंडी में लगभग 40 से 45 हज़ार कट्टों की आवक पहुँची है। तो हो सकता है कुछ किसानों को पता नहीं होगा, इस कारण से वो मंडी में प्याज लेकर आए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक ये 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है, तब तक किसान भाइयों से मेरी अपील है कि कम से कम प्याज मंडी में लाएं, कम से कम, ना के बराबर, जिससे कि सरकार को भी एहसास हो कि किसान की अहमियत क्या होती है। जब तक किसानों में एकता नहीं रहेगी तब तक सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेगी। इसीलिए किसान भाइयों को एकता दिखाना पड़ेगा। अगर किसानों में एकता नहीं रहेगी तो फिर आगे चलकर इसका सज़ा भी भुगतना पड़ेगा किसानों को। इसलिए किसान भाइयों मेरी अपील है, कम से कम आवक रखें। जिन किसानों को पैसों की सख्त ज़रूरत हो वहीं इस समय प्याज की बिक्री करें, और जिनको अभी ज़रूरत नहीं है पैसों की, थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा ठहर जाए इस समय, क्योंकि मामला कुछ गड़बड़ सा है। किसान भाइयों, सरकार को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में सितंबर के शुरुआत में ही प्याज का जो रेट है वो 50 से 60 रुपये किलो जा सकता था। इसीलिए सरकार ने निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। लेकिन कल बांग्लादेश बॉर्डर से लगभग जो 250-300 गाड़ी प्रतिदिन जा रही थी, 200-300 गाड़ी, वो कल गई है मात्र 90 से 100 ट्रक। और जो भाव है उसमें भी लगभग 8 से 10 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि अब सरकार ने भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अब प्याज महंगी रेटों में ही निर्यात किया जाएगा। कल जो रेट चला बॉर्डर पे वो लगभग 50 से लेकर 55, 58, 60 रुपये तक भी प्याज बिकी है, जो बढ़िया क्वालिटी की प्याज है। तो लगभग 8 से 10 रुपये यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। जो पहले रेट चले गए थे आपके 42 रुपये, 45 रुपये, 48 रुपये, अब 58, यानी 10 रुपये का हमें साफ तौर पे अंतर देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, डिमांड में थोड़ी कमी जरूर आई है निर्यात में, क्योंकि जब भाव महंगा होगा तो थोड़ी डिमांड में कमी जरूर आएगी, इसी का कारण है। लेकिन किसान भाइयों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे मामला शांत होगा। सरकार को ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है एक तो कम करना पड़ेगा, एक तो हटाना पड़ेगा। अगर 5%, 10% एक्सपोर्ट ड्यूटी रखती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40% काफ़ी बड़ी संख्या है। इतना ज़्यादा टैक्स कोई भी नहीं दे पाएगा। किसान भाइयों, बात करते हैं, थोड़ी सी मंडियों की जानकारी मैं आपको दे देता हूं, कारण कि मैंने रिपोर्ट ली है। इंदौर मंडी की आज बात करूं तो आज लगभग 40 से 45 हज़ार कट्टों की आवक रही। और किसान भाइयों, सुबह के लेवाली में जो सुबह नीलामी हुई उसमें 1 से लेकर 2 रुपये तक की तेज़ी देखी गई। जो बढ़िया सुपर लोट थे वो आपके 24 से लेकर 25 रुपये भी खूब लोटें बिकी है प्याज की, बढ़िया लोट। बाकी जो एवरेज मीडियम क्वालिटी के माल है, अधिकतर माल, वो आपके 18 से लेके 20 रुपये, और उससे जो बढ़िया क्वालिटी है वो 20 से लेके 22-23 रुपये तक बिका है मीडियम एवरेज माल में। और जो गोल्टा गोल्टी है वो भी 18 से लेके 20 रुपये किलो बिकी है मंडी में, बढ़िया क्वालिटी की। जो बढ़िया गोल्टा गोल्टी माल है वो बिका है। बाकी जो खराब छर्री क्वालिटी है वो 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, जिस भाव लग जाए। आज किसान भाइयों, शाजापुर मंडी से मुझे रिपोर्ट मिली है, वहाँ पे 100 रुपये कुंटल भी प्याज बिका है। 100 रुपये कुंटल। क्या इस पर मीडिया जाएगी तहकीकात करने? जब प्याज थोड़ी सी क्या रेट मिलने लगते हैं किसानों को, तमाम मीडिया चैनल वाले मंडियों की तरफ भाग जाते हैं। आज शाजापुर मंडी में एक किसान का प्याज 100 रुपये कुंटल बिका है, यानी 1 रुपये किलो। उसको भाड़े के पैसे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने, अन्नदाता होने के नाते, उन्होंने उस प्याज की बिक्री की, जिससे कि किसी ना किसी का पेट भरेगा ज़रूर। तो किसान भाइयों, किसान का छाती बहुत बड़ा होता है और किसान में नुकसान सहने की क्षमता भी बहुत होती है, तब जाके आज तक किसान टिक पाया है। पिछले 3-4 सालों से किसान लगातार प्याज में धोखा खा रहा है, और जब कुछ उम्मीद जगी किसानों की कि हमें भाव इस साल मिलेगा, तब सरकार ने गेम पलट दिया। ये काफ़ी गलत है। किसान भाइयों, ऐसा निर्णय लेने से पहले एक तो किसानों का भी कुछ मीटिंग चलनी चाहिए, किसानों से पूछताछ करना चाहिए,
तब जाके ये निर्णय लेना सही होता। लेकिन अचानक से निर्णय लेना ये बहुत गलत है। ये लोकतंत्र देश में एक बहुत ही भयानक चीज़ है, क्योंकि हम लोकतंत्र देश में रहते हैं। यहाँ पे सबको बोलने की आज़ादी है, सबकी निर्णय लेने की आज़ादी है। लेकिन अगर आप तानाशाही रवैया अपनाएंगे तो फिर ये दिक्कत आगे आने वाले दिनों में करेगी। लेकिन किसान भाइयों, देखते हैं मामला कितना दूर तक जाता है। फिलहाल शाजापुर मंडी की अगर मैं बात करूं तो आज 8 से 10 हज़ार कट्टों की आवक रही। वैसे किसान भाइयों, आज भाव बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था किसान भाइयों को कि कम से कम आवकें रखें। और अगर मैं भाव बता दूंगा तेज़ी, कल को मंडी में सारे किसान टूट पड़ेंगे। तो किसान भाइयों, इसीलिए बताने का तो नहीं था, लेकिन हमारा काम है अपडेट देने का। जो भी रिपोर्ट रहेगी वो अपडेट आपको ज़रूर मिलेगी। आज शाजापुर मंडी में 8 से 10 हज़ार कट्टों की मात्र आवक रही, काफ़ी कम। यहाँ पे किसानों ने समझदारी दिखाई है। धीरे धीरे जितने भी हमारे इंदौर के किसान हैं वो भी समझदारी दिखाएंगे। ज़्यादा इस समय हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ किसान को लग रहा है कि हम इसी रेटों पर अपना प्याज ख़त्म कर लें और सारा मामला समझ जाएगा। किसान भाई, ऐसा नहीं है। अभी 2 महीने का बहुत टाइम है, आपको भाव मिलेगा। सरकार इतनी तिरमिराई क्यों है? क्यों सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा? ऐसा नहीं है कि सरकार पागल है, उसके पास तमाम रिपोर्टें आती है, तमाम अफसर है, ऑफिसर, डिपार्टमेंट, हर चीज़ है सरकार के पास। कहीं ना कहीं नेफेड का जो प्याज है उसमें भी भारी नुकसान की खबरें आ रही है। जो 3 लाख मैट्रिक टन होने का दावा किया जा रहा था बफर स्टॉक, उसमें लगभग 1 से 1.5 लाख मैट्रिक टन प्याज खराब होने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि जब किसानों का माल खराब हो रहा है, किसान की रख रखाव बढ़िया है, जब किसानों का माल में डैमेज है तो फिर सरकार का माल नहीं टिक पाएगा। इसीलिए सरकार ने जल्द से जल्द बफर स्टॉक को निकालने की भी घोषणा की, निकल भी रहा है, और ख़रीदारी की भी घोषणा की कि और हम 2 लाख मैट्रिक टन प्याज खरीदेगा नेफेड, जो भी है NCCF। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब, क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो सरकार भी अपनी कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर लगाएगी। रही बात आयात की खबर, कुछ लोग बोल रहे हैं प्याज नेपाल से आयात होगा, कोई लोग बोल रहा है अफगानिस्तान से आयात होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल में हम प्याज निर्यात करते हैं, आयात तो कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकता है नेपाल से। हम हमेशा नेपाल को प्याज निर्यात करते हैं, आयात कभी नहीं करते हैं। नेपाल से इस समय टमाटर का आयात हो रहा है, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं प्याज का आयात हो रहा है। फर्जी खबर है, गलत खबर है। रही बात अफ़गानिस्तान की, किसान भाइयों, अफ़गानिस्तान हो, तुर्की हो, इन सभी देशों से अब जो आयात है वो पूरी तरह बदल चुका है। आयात करना उतना आसान नहीं है जितना आसान पहले था। सारे नियम कानून चेंज हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारी सरकार है, आप देख सकते हैं, अचानक से 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी जब लगा सकती है तो फिर दूसरे देशों के सरकार क्या क्या कर सकती है वो आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आयात करना उतना आसान नहीं है। वो तो हमारे प्याज की जो स्वाद है, जो क्वालिटी है, जो साइज़ है, उसके अनुरूप उसकी डिमांड खूब है। चाहे दुबई हो या फिर सऊदी अरब हो या फिर मलेशिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सभी देशों में हमारी प्याज की धूम है, खूब डिमांड है। लेकिन निर्यात पर इतना ज़्यादा टैक्स ड्यूटी नहीं लगना चाहिए। इसका हम जमकर विरोध करेंगे। जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेगी, हम विरोध लगातार करते रहेंगे। बस हमें किसानों की एकता चाहिए। किसान भाइयों, आज रतलाम की मंडी पूरी तरह बंद रही। अब लास्ट में अंतिम में बात कर लेते हैं आज़ादपुर मंडी की। तो आज 50 गाड़ी ताज़ा पहुंची और फड़ों पे जो बैलेंस था, कुछ कट्टे उतरे हुए थे फड़ों पे, और जो बैलेंस मिला करके लगभग 125 गाड़ी की आज आवक रही। लेकिन भाव में 1 पैसे की टूट नहीं, क्योंकि उन्हें पता है महाराष्ट्र में मंडियाँ बंद है, कल को महाराष्ट्र से आवक नहीं होगी, नासिक से जो प्याज आता था पूना से, वो नहीं होगी। इसलिए उन्होंने भाव नहीं तोड़े हैं 1 रुपये भी। आज भी उसी भाव में प्याज बिक रहे हैं जिस भाव में शनिवार को रेट में बिके थे। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अगर थोड़ी सी आपको भाव की जानकारी, आज जो नासिक का बढ़िया प्याज है वो आपके 25 से लेकर 26, 27, 28 रुपये तक बिकी है। नासिक का बढ़िया प्याज लगभग 1150, 1200 रुपये प्रति मन बिका है आज़ादपुर की मंडी में, बढ़िया क्वालिटी का, सुपर। बाकी एवरेज माल, मीडियम माल 20 से लेकर 25 रुपये तक आमतौर पर बिक रही है। इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाइयों, ये थी मंडियों की जानकारी और प्याज से रिलेटेड। तो जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।